पर मरने के पहले बहते हुए रक्त से उसने जमीन पर जय श्री राम को लिखा था। एक अजय गुप्ता था। इन सब गोलियों और हत्याओं के बीच में वो रामधुन को बंद नहीं होने दे रहा था। उसको पीछे से गोली मार करके खोपड़ा तोड़ दिया गया। पट्टी तब हुई थी जब कार सेवक ढांचे पर चढ़ के भगवा लहरा चुके थे। दोपहर तक पहला ढांचा, शाम तक तीनों ढांचे वो जमीन में गिर गए। थोड़ी देर पहले श्री सारस्वत मोहन मनीषी उस पूरे युग को और उस पूरे युग की मनः स्थिति को साकार कर रहे थे। ये जो मरने की बात है, शहादत की बात है, इसमें भी एक आनंद हो सकता है, इसकी कल्पना से भी आनंद हो सकता है, इसकी इच्छा हो सकती है। ये मैंने 90 की कार सेवा में एक दिन अनुभव किया। मेरे जिम्मे था कि दिल्ली से जो कार सेवक जाए उनकी व्यवस्था करूं। दिल्ली को 4 भागों में बांटा था। उन चारों के प्रमुख लोगों की बैठक हुई। बैठक के बाद में चाय पी रहे थे तो उसमें से एक ने कहा कि आलोक जी, मैं रिटायर हो गया हूं और रिटायरमेंट के समय मुझे पर्याप्त धन मिला है, घर अपना है, बच्चे काम ठीक से संभाल रहे हैं, गाड़ी भी है। मैं मन में सोच रहा था कि मुझे क्यों बता रहे हैं, पर इतना बताने के बाद उन्होंने कहा कि मैं राम जी के काम से जा रहा हूं। लखनऊ से पैदल जाना है 135 किलोमीटर, गांव के रास्ते से जाना है, नदी को नदी में से, नाले को नाले में से पार करना है और बहुत तगड़ा पहरा है। इसलिए मैंने अपने घर में कह दिया है, राम जी के काम से जा रहा हूं। लौट आया तो ठीक है और राम जी के काम आया तो भी अच्छा मानना। मुझे आश्चर्य और आनंद ये हुआ कि बाकी तीनों लोगों ने भी अपने अपने तरीके से अपने घर में बता दिया था, पीछे नहीं मुड़ेंगे, रुकेंगे नहीं, सफल होंगे और सफल नहीं होंगे तो मरेंगे। ये भावना सब लोगों की थी और इसलिए ये सच कहा गया कि जब बंदूकें सामने आई तो लोगों ने सीने खोलकर कहा, हम तैयार हैं। और हम लोग कोठारी बंधुओं को याद करते, उनको तो घर से खींच के मारा गया था, किसी अपराध के कारण नहीं, किसी मुठभेड़ में नहीं, पर जहां उन दोनों को मारा गया था वहां पर एक रामदास माली भी था। और वो रामदास माली टीयर गैस के शेल्स को नाली में डाल रहा था। टीयर गैस का शेल पानी में जाता है तो बेकार हो जाता है। उसको साधे सीधे मस्तक में सामने से गोली मारी गई। एक अजय गुप्ता था। इन सब गोलियों और हत्याओं के बीच में वो रामधुन को बंद नहीं होने दे रहा था। उसको पीछे से गोली मार करके खोपड़ा तोड़ दिया गया। और एक 5वां कार सेवक था, उसका नाम नहीं पता, पर उसको गोली मारी, गोली लगी, घातक थी, पर मरने के पहले बहते हुए रक्त से उसने जमीन पर जय श्री राम को लिखा था। और ये युद्ध ऐसा नहीं था जिसको सेना ने केवल लड़ा था। स्वयं श्री अशोक सिंघल जी, कहा गया था कि यहां पक्षी भी पर नहीं मार सकता। सवेरे 6:30 7 बजे मीडिया ने दिखाया, सड़कें सूनी पड़ी है। 8 बजे दिखाया, सड़कें सूनी पड़ी है। 9 बजे सड़कें सूनी पड़ी है।
10 बजे वीरानी छाई हुई है। सारी दुनिया के राम भक्त टेलीविजन पर चिपक कर देख रहे थे कौन सफल होगा, आतंक सफल होगा या संकल्प सफल होगा। 10:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर श्री अशोक सिंघल वहां पहुंचे। 40-50 लोग इकट्ठा हो गए, ढांचे की ओर बढ़ने लगे। एक पत्थर आया, पत्थर अशोक जी के सिर पे लगा, निशाने पर भी वही थे, रक्त बहने लगा। अशोक जी आगे बढ़ रहे थे, रक्त बहकर के मुंह से होता हुआ उनके कुर्ते पर आया, कुर्ते से होता हुआ धोती पर गया। अशोक जी तो समाधि में थे जैसे, उनको चोट लगी है, रक्त बह रहा है, उनको भान नहीं था। एक जयश्री बनर्जी, जयश्री जामदार वो थी, तो उन्होंने बीच में रोक करके और अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ के उसमें पट्टी की थी। वो पट्टी कब हुई थी? वो पट्टी तब हुई थी जब कार सेवक ढांचे पर चढ़ के भगवा लहरा चुके थे। और 1992 की कार सेवा विश्व हिंदू परिषद की वहां पर अपनी खरीदी हुई जमीन थी। हमने अयोध्या में हमने हाईकोर्ट से कहा कि कार सेवा बुलाइए, अपनी जमीन में करेंगे, ढांचे को नहीं छेड़ेंगे। हमारी एप्लीकेशन पर बहस सुन ली गई, फैसला लिखा दिया गया, घोषित नहीं किया गया। फिर क्या करो? तो नेताओं ने कहा सरयू से जल लो, एक अंजुली में रेत लो और फिर इसको आकर इस गड्ढे में डाल दो, तुम्हारी कार सेवा हो गई। लोगों ने कहा कि बार बार यह संभव नहीं है। 1990 में हम इस धरती को रक्त पिला के लौट गए थे, अब 92 में आए। और ये बात सत्य है कि मंच से पहले बहुत घोषणाएं हुई, तमिल में हुई, तेलुगु में हुई, मलयाली में हुई, कन्नड़ में हुई, लौट आओ। आडवाणी जी ने भी कहा, पर कोई कोई समय ऐसा होता है जब समाज नेताओं से आगे बढ़ जाता है। ये सब लोग गए थे मेटल डिटेक्टर में से होकर के, हथियार नहीं थे। उस ढांचे की दीवार 5 फुट की थी, पत्थर की थी। मैं आपको बताऊं, ये मैं जा रहा था एक बार ISBT के पुल से शाहदरा। आप पुल पे अगर चढ़ेंगे तो बाईं तरफ कुदेसिया बाग में बिल्कुल वैसे ही एक ढांचा बना हुआ है जैसा अयोध्या में था। मेरे साथ में एक इंजीनियर इन चीफ थे और 4 चीफ इंजीनियर थे। मैंने गाड़ी रुकवा के कहा ये ढांचा देखो, और तुमको अगर हम पूरे फंड्स दे दें, बुलडोजर्स दे दें, एक्सप्लोसिव्स दे दें, कितने भी तुम लोगों को लगाओ, तो इस ढांचे को गिराने में और इसका मलबा साफ करने में कितने दिन लगेंगे। उन्होंने विचार किया आपस में और मुझे कहा कि भाई साहब 15 दिन से कम में हम इसको पूरा नहीं कर सकेंगे। पर 6 दिसंबर को ये 15 दिन तो थे नहीं, हथियार भी नहीं थे, एक्सप्लोसिव्स भी नहीं थे। जो बैरिकेड लगे हैं उस बैरिकेड के डंडे और लोहे के पोल्स, हनुमान जी की शक्ति। 500 सालों से उस ढांचे को देखते रहने का, उसके फर्श में, उसकी सीढ़ियों में भगवानों की मूर्तियां तोड़ के लगाई है। इस बात के बोध का, जो बोध हमारे DNA में से प्रवाहित होकर के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट हो रहा था,
अपमान का ये बोध, स्वाधीनता का संकल्प, हनुमान जी की शक्ति। जब सब लोगों ने उस पोल को लेकर के टक्कर मारी तो जो खिड़की थी उसके पास का पत्थर नीचे आ गया और उसके बाद दोपहर तक पहला ढांचा, शाम तक तीनों ढांचे वो जमीन में गिर गए। ये बाबर की अस्थियां हैं, ऐसा मानकर एक सोविनीर की तरह सब लोग उसको ले गए, मैदान साफ हो गया। और उसके बाद में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई, केंद्र का शासन लग गया। मंदिर तो नहीं बना था उस समय तक। तो यह तय हुआ कि कोई सुरक्षा बल का व्यक्ति उस पूरी भूमि में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक मंदिर बन के जन्म स्थान पर राम जी विराजमान नहीं हो जाते। और रास्ते में सब लोगों ने सड़कों पर बैरियर बना करके और स्वयं अपने को भी उस बैरियर का मसाला बना करके लड़के रोक दी, हमारे ऊपर से जाना है तो जाओ। छोटी दीवार बनाई गई, स्थान बनाया गया, टेंट बनाया गया और उस टेंट के नीचे रामलला विराजमान हो गए। वायदे का पहला हिस्सा मंदिर वहीं बनाएंगे पूरा हो गया। उसके बाद कार सेवकों ने वहां से हटना स्वीकार किया। ये एक ऐसा गौरवशाली इतिहास है जिसको स्मरण रखना है। पर ये संघर्ष का समय अब पूरा हो गया है, अब सफलता का क्षण है और इसलिए प्रतीक्षा हो रही है। दिल्ली के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी 22 तारीख को कपिल जी शिकायत कर रहे थे कि वहां लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, पर पूरे विश्व के 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 55 देशों में हिंदू समाज और 10 करोड़ वह परिवार जिनको हमने घर जाके निमंत्रण दिया है, अपने घर के पास के मंदिर को अयोध्या मान लेगा। पहला सूत्र है, घर पे बैठे नहीं देखना, बाहर निकलना सीखो। और ये बाहर निकलना माने गोदी के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर का बुजुर्ग, सब धार्मिक कार्यक्रम है। ये वर्ल्ड कप का मैच नहीं है। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद में राम जी विराजमान होंगे, नहा धो के शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से, उत्सुकता से मंदिर में आना, मंदिर में बैठना, हनुमान चालीसा बोलना, जय मंत्र का पाठ करना और फिर देखना 12:20 अभिजीत मुहूर्त। भगवान की आंखों से जब पट्टी हटाएंगे तो इन मंदिरों में उपस्थित 7-8 करोड़ लोग अपनी श्रद्धा से उस भगवान, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे। कल्पना करो कि मंदिर में मूर्ति कैसी होगी। हम लोगों ने रामलला की मूर्ति देखी है, घुटनों के बल चलने वाली, वो तो 1.5 साल के, ये 5 साल के हैं, 5.25 फुट के, पर हैं 5 साल के। अब मैं सोच रहा हूं कैसे बनाई होगी। 5 साल के बच्चे हैं तो जरा मूर्ति में बचपना आना चाहिए, थोड़ी मुस्कुराहट आनी चाहिए, थोड़ी शरारत होनी चाहिए। और वो क्योंकि भगवान है इसलिए उस मूर्ति में ईश्वरत्व होना चाहिए, वरद मुद्रा होनी चाहिए। तो 3 ऐसे लोग, ग्रुप्स
जो पीढ़ियों से बना रहे थे मूर्तियां, तीनों ने अलग अलग बनाई। उसमें से एक वहां विराजमान हो जाएगी, 16 को निकलेगी, रथारूढ़ होंगे, नगर दर्शन करेंगे, भ्रमण करेंगे, शाम को मंदिर की ड्योढ़ी पर आ जाएंगे, अगले दिन अंदर गर्भगृह में जाएंगे, तरह तरह की क्रियाएं होंगी, जलवास करेंगे, जल में रहना, अन्नवास करेंगे, अन्न में रहना, फलवास करेंगे, फल में रहना, थोड़ा एक दिन आराम भी करेंगे और फिर वो जीवंत हो जाएंगे। और इसके आगे मैं आपको कहूं, कपिल जी, मैंने क्या सोच के तुरंत हाँ किया, मंदिर तो बन गया, ये वाला काम पूरा हो गया, राम आ गए। आपने जब कहा कि राम मंदिर से राम राज्य की ओर, तो मुझे लगा अब आप पीछे नहीं देख रहे, अब आप वर्तमान को नहीं देख रहे, अब आप भविष्य को देख रहे। और इस भविष्य का निर्माण करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जब राम लला वहां गर्भगृह में विराजमान हो, वो हमारे हृदयों में भी विराजमान हो। अगर हमारे अंतर में राम नहीं आते तो वहां वाले राम भी कुछ मदद नहीं करते, और अंतर में राम आएंगे तो वो दृष्टि भी आएगी कि जब केवटराज पैर छूने आए, राम खड़े हो गए। विनय पत्रिका का वर्णन है, त्रैलोक्य के राजा, ब्रह्मांड को रचने वाले राम केवटराज के लिए खड़े हो गए, दोनों भुजाएं फैलाई और कहा आओ गले मिलो। उस समय केवट से एक प्रश्न करवाया तुलसीदास जी ने। केवट ने पीछे हटते हुए कहा, प्रभु मेरी जाति, और मैं कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के तमिलनाडु के स्टालिन तक सुनो, भगवान का उत्तर है, मैं जातियों में छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं प्रेम का रिश्ता मानता हूं। आगे खींच के गले लगा लिया। तो भगवान यहां आए इसका एक अर्थ यह है कि हम एक समरस समाज बनाएंगे, अभाव से मुक्त, अशिक्षा से मुक्त, धर्म के आधार पर जीने वाला, एक दूसरे सबके हृदयों में राम देखने वाला ऐसा समाज बनाएंगे। आश्रम में ही देखा, गुरु से पूछा वो खाली क्यों है, उसमें गतिविधि क्यों नहीं है। गुरु ने कहा जाओ पता करो। राम गए, अंदर बैठी थी अहिल्या, समाज के अपमान और उपेक्षा से पत्थर जैसी। राम ने कहा देवी तुम्हारी क्या गलती है, इंद्र की गलती थी, छलना इंद्र की थी, तुमको दंड क्यों। अपने स्पर्श से अहिल्या को उसकी गरिमा लौटाई। ऐसा भारत जिसमें महिलाओं को उनके पूरे अधिकार और सहभागिता होगी, गरिमा की रक्षा होगी। और याद रखना, राम का रामत्व, शरभंग ऋषि के आश्रम से बाहर निकले, सामने हड्डियों का ढेर थे, सामने पहाड़ी देखी, पूछा क्या है, ऋषि ने कहा पहाड़ी नहीं है, राक्षस आते हैं, यज्ञ भंग करते हैं, पवित्र संकल्पों को नष्ट करते हैं, मांस मदिरा का व्यवहार करते हैं, अब ऋषियों को खा जाते, उनकी हड्डियों का ढेर है। आज जब संसार आतंक से ग्रसित है, ये याद रखना कि राम ने दायां हाथ उठाया और प्रतिज्ञा की थी, मैं इस धरती को आतंकवाद से मुक्त कर दूंगा, निशिचरहीन करऊं मही, और इसको सत्य साबित किया। इसलिए जागृत संगठित भारत जब राम राज की ओर बढ़ेगा तो वो जिहाद का आतंक को,
साम्यवाद का आतंक को, चीन का आतंक को ललकार कर कहेगा सामर्थ्यशाली हैं, शक्तिशाली हैं, संकल्पबद्ध हैं, न्याय और व्यवस्था में विश्वास करते हैं, किसी को जीतना नहीं चाहते, पर किसी का हमला भी सहन नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, कोई आएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसा जो भारत बनेगा, सब लोग सुखी, सब लोग संपन्न, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार, उस भारत में हमारी माँ ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होगी। और तब हम दुनिया के लोगों को बता सकेंगे कि कंज्यूमरिज्म से नहीं, सोशलिज्म से नहीं, कैपिटलिज्म से नहीं, अगर सुख चाहिए दुनिया वालों, अगर शांति चाहिए, अगर आनंद चाहिए, और वो सुख और आनंद चाहिए जो आता है और जाता नहीं है, बना रहता है, तो भारत की ओर देखो, भारत सिखा सकता है। ये वो काम है जो ईश्वर ने भारत को सौंपा है, और अब यह शताब्दी है जिसमें भारत और भारत का हिंदू समाज ये करने को तैयार है। तो ये राम मंदिर से राम राज्य की यात्रा, ये भविष्य को देखना और अब अपने संकल्पों को संघर्ष की बजाय रचना की ओर मोड़ना। बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपने ऐसा कार्यक्रम किया। मैं विश्वास करता हूं कि ये कार्यक्रम इसी चेतना को लेकर आगे बढ़ता रहेगा। आपने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।